हरियाणा बीजेपी में बड़ी बगावत हो गई है। वैसे इसे बगावत नहीं बल्कि पार्टी में मची भगदड़ कही जा सकती है, क्योंकि अब हरियाणा में पार्टी में सिर्फ दो नेता दिखाई दे रहे हैं। एक वो जो सीएम पद की खुली दावेदारी कर रहे हैं और दूसरे वो जो दूसरे दल में ठिकाना तलाश कर रहे हैं। और सबकी पहली पसंद कांग्रेस बनी हुई है। अब तक 50 से ज्यादा पूर्व विधायक और पूर्व सांसद कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रोज कांग्रेस के मुख्यालय पर नेताओं का मजमा लगा रहता है। वैसे अब कांग्रेस में जो नेता आएंगे उन्हें टिकट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लेकिन बीजेपी से नेताओं का पलायन थमता नहीं दिख रहा है। हालात ये हैं कि सीएम नायब सिंह सैनी जिस दिन दिल्ली गए उसी दिन उनकी विधानसभा सीट लाडवा में बीजेपी के 5 दिग्गजों ने पार्टी छोड़ दी। सैनी सिर्फ एक को ही मना पाए। दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर गुटबाजी भी इस समय चरम पर दिखाई दे रही है। जितने नेता हैं उतने ही गुट दिखाई दे रहे हैं, जिस कारण से बीजेपी पहले से ही चुनाव में कमजोर दिखाई दे रही है। और जो सर्वे इस समय हरियाणा को लेकर आ रहे हैं उसमें कांग्रेस की ही लहर बताई जा रही है। और इस बीच बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि अभी तक तो जिन नेताओं ने दल बदला था उनमें से अधिकांश दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए थे, लेकिन अब पाला खट्टर ने ही बदल लिया है। उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, जिससे एक तरफ कांग्रेस में उत्साह की लहर दिखाई दे रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल मनोहर लाल खट्टर के परिवार में पहले से ही टकराव चल रहा था और कांग्रेस ने इस टकराव को मौके के रूप में भुना लिया और खट्टर के परिवार में पड़ी फूट अब बीजेपी पर बहुत भारी पड़ती दिखाई दे रही है। राज्य के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के भतीजे रमित खट्टर अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। हरियाणा यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि कर दी है। रोहतक से विधायक भारत भूषण बत्रा की मौजूदगी में रमित खट्टर ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। राज्य में हुए इस सियासी हलचल को बीजेपी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस दल बदल का असर हरियाणा की करीब 1 दर्जन सीटों पर दिखाई दे सकता है। हरियाणा यूथ कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, मनोहर लाल खट्टर के भतीजे रमित खट्टर ने आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस पार्टी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। रमित खट्टर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी केंद्र सरकार में मंत्री मनोहर लाल खट्टर के भाई जगदीश के बेटे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव के वक्त रमित खट्टर का कांग्रेस में शामिल होना बीजेपी के लिए एक झटके से कम नहीं है। बता दें कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को प्रदेश की सभी 90 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। इस दिन सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी की हालत पतली दिखाई दे रही है और पहली बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे को बचाने की कोशिश कर रही है, उससे ये तो साफ हो गया है कि बीजेपी के लिए हरियाणा चुनाव बेहद मुश्किल हो चुका है। इसलिए राज्य के नेताओं के भरोसे ही चुनाव अभियान छोड़ दिया है। लेकिन राज्य के नेता पार्टी में मची भगदड़ को ही नहीं रोक पा रहे हैं और अब जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर का परिवार ही टूट गया है, उससे हरियाणा का चुनाव परिणाम साफ दिखाई देने लगा है। बीजेपी को अपनी हार दिखाई दे रही है और इसी के डर से पार्टी के कई नेता पहले ही पाला बदलकर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं।